चैप्टर है क्या? कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स की बात हो रही है? आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बच्चों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सीधे होके बैठिए। आयनिक कंपाउंड्स का हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल फॉर्मूला। क्या पढ़ रहे हैं जनाब साहब? केमिकल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। और उस केमिकल फॉर्मूला का क्या कर रहे हैं? केमिकल फॉर्मूला का शॉर्टकट क्या है? क्रॉस बेस वाला कॉन्सेप्ट। और उस क्रॉस बेस के हमने कितनी एग्जांपल्स कर ली हैं? आई थिंक मैंने कितने कैटाइंस का जिक्र किया था आपके साथ? हाँ जी, 8 कैटाइंस का। प्लीज बताइए कौन कौन से कैटाइंस हैं जी? लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, बोरॉन और एल्यूमिनियम। ठीक हो गया जनाब साहब। मैं अभी थोड़े से कैटाइंस और ऐड करने लगा हूं आपके होमवर्क में। प्लीज चेक कीजिए कौन कौन से कैटाइंस ऐड किए जा रहे हैं। एक काम करते हैं, आप कहीं पे ना एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ कैटाइंस बना लीजिए। आपने लिस्ट ऑफ कैटाइंस में कहीं ना कहीं बनाई हुई है यार। कहां बनाई हुई है? वो पहले मेटल्स वाले कॉलम में प्लीज मेटल्स वाले कॉलम में जाएं। वो कुछ पेजेस पीछे जाएं, यहाँ पे मेटल्स वाला कॉलम है आपके पास। अगर आपको लगता है कि वहां नहीं है जगह, कोई बात नहीं, अपना होमवर्क जहां खत्म हुआ वहां जाए, अपना बल्कि काम करो उधर छोड़ दें, आखिरी पेज पर आए जहां पर अभी आप लिख रहे हैं। जहां भी आप लिख रहे हैं प्लीज वहां आ जाए। वहां 3 कॉलम्स बना लें, लिस्ट ऑफ कैटाइंस, लिस्ट ऑफ एनाइंस, और एक और चीज है लिस्ट ऑफ रेडिकल्स। बल्कि लिस्ट ऑफ रेडिकल्स में भी नहीं पढ़ा, 2 कॉलम्स काफी हैं जी। लिस्ट ऑफ कैटाइंस में बताइए आपने होमवर्क में किस किस का किया? इसका नाम क्या है? लिथियम आयन, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम। ओके, इनके साथ आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। दिस इज सोडियम आयन, दिस इज पोटेशियम आयन, दिस इज बेरिलियम आयन, दिस इज मैग्नीशियम आयन, दिस इज कैल्शियम आयन, दिस इज बोरॉन आयन, दिस इज एल्यूमिनियम आयन। बट आपने कल गौर किया एक बात पर कि मैंने आपको एक मैंगनीज की एग्जांपल कराई और एक क्रोमियम की एग्जांपल कराई। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनकी अजीब सी कोई पता नहीं, किसी की 4+ वैलेंसी थी, किसी की 6+ वैलेंसी थी। उन एलिमेंट्स की जनरल कैटेगरी का कोई नाम बता सकता है मुझे? वो जो कॉपर टाइप या आयरन टाइप या मैंगनीज जी, ट्रांजिशन मेटल्स। क्या जनाब साहब? ये जो पहले 3 हैं ये कौन है? ये है ग्रुप नंबर 1 वाले। ये 3 कौन से हैं? ग्रुप नंबर 2 वाले। ये 2 कौन से हैं? ग्रुप नंबर 3 वाले। अब इसके नीचे मैं कौन से वाले लिखूंगा, प्लीज जरा वो गौर से सुन लीजिएगा। मैं ट्रांजिशन वाले मेंशन करूंगा। अब ट्रांजिशन वाले कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, प्लीज जरा वो सुन लीजिए। इस कैटाइंस की लिस्ट में नीचे जाना है। सबसे पहले लिखिए Ag1 पॉजिटिव। पता है इसका नाम क्या है? सिल्वर आयन। फिर लिखें Zn2 पॉजिटिव। इसका नाम क्या है? जिंक आयन। फिर एक लिखें Cu1 पॉजिटिव। इसको लिखें कॉपर और ब्रैकेट में लिखें 1। कॉपर के साथ ब्रैकेट में 1 लिखना क्यों मस्ट है? बिकॉज कॉपर की एक और सिचुएशन भी है। कौन सी? 2+ वाली। तो इसके नाम के साथ क्या लिखूंगा? कॉपर 2 आयन। फिर आयरन की एग्जांपल लिखिए Fe2 पॉजिटिव और फिर Fe3 पॉजिटिव। प्लीज बताएं इसका नाम क्या लिखूं? जिसकी 2 वेरिएबल
वैलेंसीज होंगी उनके साथ ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा क्या, वैलेंसी. दिस इज आयरन, 2 आयन. व्हाट इज दिस? दिस इज आयरन, 3 आयन. इसके बाद मैं अगली मिसाल देना चाहता हूं, क्रोमियम 3 पॉजिटिव और क्रोमियम 6 पॉजिटिव. क्रोमियम 3 आयन एंड क्रोमियम 6 आयन. इसके बाद मैं आखिरी मिसाल देने लगा हूं, मैंगनीज 4 पॉजिटिव और मैंगनीज 7 पॉजिटिव. दिस इज मैंगनीज 4 iron and this is manganese 7 iron. हाँ जी, ओ सॉरी 4. हेलो जी. तो आपकी लिस्ट ऑफ कैटाइंस में पहले 8 थे, अब मैंने कितने ऐड कर दिए हैं? गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 more cations have been included. अब इनकी ये वैलेंसीज 1 क्यों है, तो 2 क्यों है, तो 3 क्यों है, तो 4 क्यों है, इसको आपने क्या करना है, ये आपको मैं नहीं समझा सकता. क्यों? ये पहले 20 एलिमेंट से बाहर की बात है. पहले 20 एलिमेंट्स की वैलेंसीज, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उनकी वैलेंसीज, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो सब आपको पता है. यू नो हाउ, कैसे आई है वो. बट ये जो है, यू नो व्हाट आर दे ऑल? दे आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या ये इनका एटॉमिक नंबर 20 से आगे है. मैं अभी इनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, बस इतना बता रहा हूं कि अगर ये आयंस ऐसे 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 हैं, इनके ये नाम हैं, इनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो आप क्या करिए, इनका भी उठाकर क्या करिए, इनका भी किन के साथ, कौन से एनाइंस से जी? एनाइंस कौन कौन से हैं? फ्लोरीन नहीं है, फ्लोराइड है. फ्लोराइड, क्लोराइड, फिर ऑक्साइड, सल्फाइड, फिर नाइट्राइड, फॉस्फाइड. This is not fluorine, this is fluoride ion. This is not chlorine, this is chloride ion. This is not oxygen, this is oxide ion. This is sulfide ion. This is nitride ion. And this is phosphide ion. इन्हीं के साथ, इन्हीं 6 के साथ उनका भी आप काम करें. पिछले होमवर्क में इन 8 एलिमेंट्स को क्या किया आपने? उनके साथ क्रॉस बेस किया. अब आप क्या करें? अब आप इन अगले वाले 10 का भी क्या करें? इन अगले 10 का भी इनके साथ क्रॉस बेस करें. यहां तक किसी को मसला है जी? एनीवन? आई थिंक यहां पे जाकर आपके आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है जी. यू हैव अ होमवर्क. प्लीज बराए मेहरबानी कल के जब लेक्चर में आए तो ये वाला सारा होमवर्क अपना